किम जोंग उन की लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में चटपटी खबरें आपने जरूर से नहीं सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इन्फॉर्मेशन जिसके अकॉर्डिंग 13 साल से ऊपर की खूबसूरत और हसीन लड़कियों का एक ऐसा ग्रुप जो किम जोंग उन के लिए हमेशा तैयार रहता है और उसके हाई रैंक ऑफिसर्स की हर तरह की सेक्सुअल विशेस को बड़े ही माइंड ब्लोइंग तरीके से पूरा करती हैं। 2000 लड़कियों के ऐसे ग्रुप में लड़कियों को ऑलवेज यस कहने की आदत डाली जाती है। बने रहिए वीडियो में हमारे साथ बिल्कुल आखिर तक, क्योंकि यहाँ है बहुत कुछ। आइए जानते हैं आखिर इन लड़कियों का सिलेक्शन कौन करता है। इन लड़कियों को सिलेक्ट करने की जिम्मेदारी नॉर्थ कोरिया के सभी मिलिट्री ऑफिसर्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पर है। उनका काम होता है सोसाइटी में घूम घूम कर खूबसूरत लड़कियों को देखना और उन पर नजर रखना। इसके बाद उन लड़कियों को लेकर प्लेजर स्क्वाड के सिलेक्शन के लिए लेकर जाना। इस काम के लिए इन मिलिट्री ऑफिसर और एम्प्लॉय पर इतना प्रेशर होता है कि अगर लगातार 3 साल तक किसी एम्प्लॉय की लाई हुई एक भी लड़की प्लेजर स्क्वाड में सिलेक्ट नहीं हुई तो उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा और सीधा जेल में पहुंचा दिया जाएगा। ये वजह है कि नॉर्थ कोरिया की हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की गिद्ध वाली नजर स्कूलों के आसपास होती है और वहां मौजूद खूबसूरत लड़कियों को वो देखते रहते हैं। जैसे ही कोई लड़की को देखकर उन्हें लगता है कि प्लेजर स्क्वाड में शामिल होने के लायक है तो फिर उसके क्राइट एरिया की जांच की जाती है। उसका सॉन्ग अच्छा होना चाहिए, यानी लड़की ऊंचे कुल की होनी चाहिए। उसके हाइट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। हालांकि हाइट का स्टैंडर्ड चेंज होता रहता है। किम इल संग के टाइम पीरियड में लड़कियों की स्टैंडर्ड हाइट 5 फुट 5 इंच थी, क्योंकि उनकी खुद की हाइट भी अच्छी थी। लेकिन इसके बाद हाइट स्टैंडर्ड चेंज हुए। किम जोंग उन और उसके पिता की हाइट कम थी, इसलिए इन लड़कियों के लिए हाइट स्टैंडर्ड भी 5 फुट 2 इंच के पास रखा गया। इसके बाद लड़कियों के शरीर की जांच की जाती है। इनके शरीर पर किसी भी तरह का कोई निशान नहीं होना चाहिए। इनकी आवाज सॉफ्ट और कानों में रस घोलने वाली होनी चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट, इन लड़कियों को प्योर वर्जिन होना चाहिए। लड़कियों की वर्जिनिटी को काफी बारीकी से चेक किया जाता है। जो लड़की इन तमाम टेस्ट में पास हो जाती है उसे इस प्लेजर स्क्वाड के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। ये सिलेक्शन लड़की की लाइफ के लिए किसी बुरे सपने के हकीकत बनने की शुरुआत होती है, लेकिन इसके बाद उन्हें अपना घर परिवार माता पिता सबको भूलकर अपनी पढ़ाई लिखाई भी छोड़ देनी होती है। उन्हें एक अलग स्कूल में भर्ती किया जाता है जो प्योंगयांग शहर में एक सीक्रेट स्कूल के तौर पर जाना जाता है। इस स्कूल में लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि कैसे किसी को ब्लो जॉब के जरिए सेटिस्फाई किया जाता है। इस काम को इतनी बारीकी से सिखाया जाता है कि इन फ्यूचर गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि वहाँ पर गलती का मतलब है लड़की की मौत। इसलिए लड़कियां भी इस काम को फर्स्ट प्रायोरिटी के साथ सीखती हैं और उसे प्रॉपर अप्लाई करती हैं। लड़कियों के सिलेक्शन के बाद उनके माता पिता को ये बताया जाता है कि उनकी लड़की देश और लीडर की सेवा करने जा रही है, इसलिए लड़कियों के माँ बाप उन पर काफी प्राउड फील करते हैं। लड़कियों के माता पिता को बहुत सारा पैसा और गिफ्ट दिए जाते हैं जिसे वो अपना सम्मान समझते हैं। इन लड़कियों को हाई रैंक ऑफिसर्स का ऑनर और फैसिलिटी दी जाती है। लेकिन इसके बाद शुरू होता है इनकी लाइफ का वो डार्क साइड जो इनके मरने तक चलता रहता है। पूरी दुनिया में इन सीक्रेट पार्टीज से रिलेटेड कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फिर हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन कैसे आई, तो आपको बता दें किम इल संग के भतीजे ली इल नाम ने मरने से पहले किताब लिखी थी। उस किताब में उसने अपने चचा के प्लेजर स्क्वाड से रिलेटेड सीक्रेट रिवील किए थे। इसके अकॉर्डिंग प्लेजर स्क्वाड की सीक्रेट पार्टियां किम जोंग इल के प्योंगयांग वाले बंगले में या फिर उसके रिजॉर्ट में ऑर्गेनाइज की जाती थी। इन पार्टियों में आने वाले गेस्ट से पहले ये पूछा जाता था कि उन्हें किस तरह की लड़की पसंद है और किस तरह का सेक्सुअल प्लेजर जो वो प्रीफर करते हैं। इसके बाद उन्हें इनके इंटरेस्ट वाली लड़की दी जाती थी जो इस पार्टी में उन्हें सेटिस्फाई करती थी। इस पार्टी में नॉर्थ कोरिया के हाई रैंक वाले एलीट ऑफिसर्स गेस्ट बनकर आते थे। इन पार्टियों की शुरुआत होती थी प्लेजर स्क्वाड के पहले यूनिट से, जो अपनी सिंगिंग और डांस परफॉर्मेंस से लीडर और गेस्ट पैनल को एंटरटेन करती है। इन लड़कियों को अपनी परफॉर्मेंस कम से कम कपड़े या फिर बिना कपड़ों के देनी होती थी। कई बार किम जोंग इल खुद ही स्टेज पर पहुंचकर लड़कियों को टॉपलेस कर देता था या फिर उन्हें खुद ही ऐसा ऑर्डर देता था। वो अपने मन से ही कोई स्पेशल डांस कोरियोग्राफ करके उसे परफॉर्म करने के लिए कहता था। कई बार वो अपने गेस्ट से भी स्टेज पर आकर बैले डांस करने के लिए कहता था। सिंगिंग, डांस और प्लेजर के अलावा इस पार्टी में खाने पीने का भी स्पेशल इंतजाम हुआ करता था। लड़कियों को दूसरे देशों में डांस की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता था ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस के जरिए अपने देश की सेवा कर सकें। रात का अंधेरा जैसे जैसे गहरा होता था, किम जोंग इल पर शराब का नशा चढ़ता जाता था और उसका एक फेवरेट गेम था, वो अपने गेस्ट और इन लड़कियों के साथ खेलता था। हारने वालों को एक एक करके अपने बदन से कपड़े उतारने होते थे। इसके बाद फाइनली जो हार जाता था उसमें मेल को अपना सिर शेव करना होता था और फीमेल को अपना प्राइवेट पार्ट शेव करना होता था।
यूं तो किम जोंग इल ने पब्लिकली साउथ कोरिया के गानों को बैन कर रखा था, लेकिन अपनी प्लेजर पार्टियों में वो इन गानों को सुना करता था। उसके प्लेजर स्क्वाड में लड़कियों को ब्रेन वॉश करके ये सिखाया जाता था कि वो जो भी कुछ कर रही हैं अपने देश के लिए कर रही हैं। लेकिन फिर भी कुछ लड़कियां ऑर्डर मानने से इनकार कर देती थी। ऐसी कंडीशन में उन्हें घर परिवार से दूर किसी अनजानी जगह पर छोड़ दिया जाता था, जहां उनके लिए कोई भी फैसिलिटी नहीं होती और ना ही वो अपने परिवार के पास वापस जा सकती थी। प्लेजर स्क्वाड से लड़कियों को 23 से 24 साल की उम्र में रिटायर कर दिया जाता था, क्योंकि इस उम्र में आने के बाद किम डायनेस्टी लड़कियों को बूढ़ी मानने लगती थी। इन लड़कियों को या तो आर्मी में डिपोर्ट कर दिया जाता था या फिर खूबसूरत होने पर लीडर के पर्सनल बॉडीगार्ड के तौर पर रिक्रूट कर लिया जाता था। इसके अलावा अगर लड़की खूबसूरत हुई तो लीडर अपने आर्मी ऑफिसर्स को बतौर गिफ्ट और लड़कियों को दे दिया करता था। आखिर सीक्रेट प्लेजर स्क्वाड की शुरुआत कैसे हुई? इस सीक्रेट प्लेजर स्क्वाड को तैयार करने के पीछे का जो रीजन है वो कितना लॉजिकल है, ये आप हमें इस जानकारी के बाद कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। अपने बदन में गुदगुदी पैदा करने के लिए 13 साल की बेटियों को अपमान और तकलीफ की जिंदगी दे दो। प्लेजर स्क्वाड की शुरुआत की थी किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल ने। इसके पीछे का रीजन ये था कि वो अपने पिता किम इल संग को अमर बनाना चाहते थे। उसका मानना था कि अगर उसके पिता हर रोज वर्जिन लड़कियों के साथ संबंध बनाएंगे तो उन लड़कियों की लाइफ पावर को वो अपने भीतर अब्सॉर्ब कर लेंगे। इस तरह वो हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। इस लॉजिक की हवा तब निकल गई जब 1994 में किम इल संग की मौत हो गई। लेकिन सीक्रेट प्लेजर स्क्वाड के इस अखंड भूतियापे को एक बड़े सीक्रेट तरीके से आज भी चालू रखा है। हर साल 50 नई लड़कियों को इस ग्रुप में शामिल किया जाता था। धीरे धीरे इस ग्रुप में शामिल होने वाली लड़कियों की संख्या आज 2000 तक पहुंच गई है। इस पूरे के पूरे ग्रुप को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट है सिंगिंग एंड डांसिंग ग्रुप। इसका काम होता है अपने लीडर को नाच गाकर प्लेजर देना, गेस्ट के मन में गुदगुदी पैदा करना। इस ग्रुप का दूसरा पार्ट होता है हैप्पीनेस पार्ट। अपने ग्रुप के लीडर और गेस्ट को लेजर मसाज देती है। इस ग्रुप का तीसरा हिस्सा होता है मांजो कजो। इस ग्रुप की लड़कियां लीडर और हाई रैंकिंग ऑफिसर्स को सेक्सुअली सेटिस्फाइड करती हैं। साल 2016 में उत्तर कोरिया ने चाइना से 20 करोड़ रुपए के फीमेल अंडरगारमेंट इंपोर्ट किए। दरअसल मिस्टर किम अपने प्लेजर स्क्वाड में काम करने वाली लड़कियों को चड्डियां देकर खुश करना चाहते थे। नॉर्थ कोरिया में वर्जिन और कम उम्र की लड़कियों का एक ऐसा ग्रुप हमेशा तैयार रहता है जिसे सीक्रेट प्लेजर स्क्वाड कहा जाता है। इस ग्रुप में 2000 लड़कियां रहती हैं जिनकी उम्र 13 साल से ऊपर होनी चाहिए। इन लड़कियों को उनके स्कूल टाइम से ही सिलेक्ट कर लिया जाता है। लड़कियों को पता ही नहीं चलता कि उन पर किसी की नजर पड़ गई है। 12 से 13 साल की उम्र में इस प्लेजर स्क्वाड में आने के बाद कोई लड़की जिंदगी भर अपने माता पिता से नहीं मिल सकती, लेकिन इसके बावजूद लड़कियों के माता पिता उन्हें इस स्क्वाड में शामिल होने के लिए ले जाते हैं। अपने पिता की मौत के बाद किम जोंग उन ने इस प्लेजर स्क्वाड को बंद कर दिया था, क्योंकि उसका मानना था कि प्लेजर स्क्वाड की वजह से उसकी माँ हमेशा परेशान रही। उसने बचपन से ही अपनी माँ को ऐसी हालत में देखा था। उसके बाद इसने लाइव एंटरटेनर ग्रुप शुरू कर दिया, जिसमें लड़कियों का काम सिंगिंग और डांसिंग परफॉर्मेंस देना होता था। नॉर्थ कोरिया से आई हुई ये तमाम इंफॉर्मेशन वहां से भागे हुए लोगों से मिली है। साल 2007 में प्लेजर स्क्वाड के एक मेंबर ने उससे रिलेटेड सीक्रेट रिवील किए थे। कहा तो ये भी जाता है कि किम जोंग उन ने अपने अंकल को इसीलिए मरवा दिया क्योंकि उसने प्लेजर स्क्वाड को उसकी मर्जी के बिना यूज किया। आप इस वीडियो के जरिए क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताना, खुलकर लिखकर बताना। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।